तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। तो आप भी अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। फ्री में पॉइंट टू पॉइंट हम सारी चीज़ें लेके आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इस समय हम क्या पढ़ते हैं, इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट 7। अभी हमारे चैनल पर देखिए मॉर्निंग में यूनिट 10 पढ़ाई जाती है और बाकी जो है यूनिट 7 अब कंप्लीट होने वाली है। तो यूनिट 7 में आज एक टॉपिक है रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट क्या होता है। तो ये रूब्रिक्स भले थोड़ा शब्द अजीब सा लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ से कहीं क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो क्या है कि इसका मतलब रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा बस इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, वो हम जानते हैं। देखिए फील्ड एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट का अर्थ होता है, बस ध्यान से देखते रहिए, एक बार मन में कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें रटना नहीं है। देखिए फील्ड एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट का अर्थ होता है कि जब छात्र अध्ययन में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए तथा वह सीखने को केवल अंकों या ग्रेड के रूप में ना प्रदर्शित करे। अभी देखिए फिर से बताएंगे अपनी लैंग्वेज में, बल्कि क्या होता है उसको वह अपने जीवन में आत्मसात कर ले। छात्रों के एंगेजमेंट के लिए आवश्यक है कि शिक्षक विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाए कि छात्र वहाँ रुकना चाहें, ना कि वहाँ से भागना। इसके अतिरिक्त छात्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम उसके अनुकूल हो, प्रतिपुष्टि स्पष्ट तथा त्वरित हो। प्रतिपुष्टि मतलब जो फीडबैक बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है शिक्षक को। अध्यापक छात्र में यह विश्वास जगा पाए कि वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा। तो ये है क्या, रूब्रिक्स का प्रयोग फील्ड एंगेजमेंट। तो क्या एक बार फिर से देखिए, फील्ड एंगेजमेंट मतलब इसका या छात्र एंगेजमेंट का मतलब ये होता है क्या, बिजी होना। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में क्या होता है, जिसकी लड़के लड़कियों की जो एंगेजमेंट होती है तो वो जो क्या होता है कि वो भाई अब उनकी लाइफ बिजी, तो जो है वो अब मतलब पहले से ही क्या है, बिजी गई। तो फील्ड एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट क्या कि छात्र मानसिक रूप से इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएं वो सीखने में कि वो सिर्फ अंक या ग्रेड ही ना प्रदर्शित करें बहुत अच्छे, बल्कि क्या है कि जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं पढ़ाई में इतने तन मन से उसको वो अपनी लाइफ में भी आत्मसात कर लें। तो ये फील्ड एंगेजमेंट छात्रों के एंगेजमेंट के लिए क्या, अब इतना बिजी छात्र कैसे, जब शिक्षक जो है इतना अधिक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए कि छात्र पढ़ने के लिए मतलब इतना तत्पर हो जाएं और उनको पूरा विश्वास हो जाए कि हम मतलब ऐसा होना भी चाहिए, सच में सफल हों। ऐसा शिक्षक को करना चाहिए कि बच्चे को पूरा विश्वास हो जाए कि हमको यहाँ से सफलता अवश्य मिलनी है। तो यही क्या होता है, रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट। उसके बाद में अब बढ़ते आगे, देखिए थोड़ा सा और, सक्षमता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। देखिए सक्षमता आधारित मूल्यांकन हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में मूल्यांकन। तो देखिए सक्षमता आधारित मूल्यांकन वो मूल्यांकन है, देखिए ये मालूम सभी को है, बस क्या है 1 मिनट में सिर्फ देखना है। क्या, सक्षमता आधारित मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जिसमें मूल्यांकन करता ऐसे मूल्यांकन करता किसी प्रशिक्षु या छात्र के साथ मिलकर क्या करता है, सक्षमता के लिए तथ्य मतलब डाटा एकत्रित करता है तथा उनसे राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप परिणाम प्राप्त करता है। इसमें केवल छात्र का स्तर परखा जाता, मतलब जैसे कि मान लीजिए क्या कि सेमेस्टर की परीक्षा के लिए छात्र कुछ क्रियाएं क्या करता है, जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, लैब कार्य। तो फिर होता क्या है, सारे ये बच्चों से क्या कराए जाते हैं, क्या जैसे असाइनमेंट बनवाया गया, कोई प्रोजेक्ट बनवाया गया, लैब प्रयोगशाला में कोई कार्य कराया गया, इन सब के परिणाम का योग क्या होता है, इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सक्षमता आधारित मूल्यांकन यही कहलाता है कि बच्चों से इतना इतना सब कुछ करवाया, फिर आपने मूल्यांकन किया कि कौन सा बच्चा क्या है, क्या उसकी किस चीज़ में वो सक्षम है और क्या कर पा रहा है क्या नहीं, जो आपने कराएं। तो यही क्या है, आप उसकी सक्षमता मापेंगे, सक्षमता का मूल्यांकन करेंगे। तो यही होता है सक्षमता आधारित मूल्यांकन। थोड़ा सा और, अंतःक्रिया विश्लेषण क्या होता है, इंटरैक्शन एनालिसिस।
देखिए ये इम्पोर्टेंट है, अंतःक्रिया विश्लेषण। अभी इसका हम पढ़ेंगे, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है, इसको कल के वीडियो में। आज सिर्फ इतना जानना है इसमें कि अंतःक्रिया विश्लेषण होता क्या। जब हम किसी की इंटरेक्शन एनालिसिस पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है। ये भी बहुत इजी है, सभी को पता है, बस करना क्या है, ध्यान से देखना। क्या, देखिए इसका अर्थ नहीं पूछ लिया जाएगा कि अंदर का ही पूछा जाएगा। जैसे फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है, ये भी नहीं, चीज़ें बता के आपको तब पूछा जाएगा कि ये क्या है, तब आप उसमें से बहुत गहराई से जब पढ़ा होगा तभी समझ पाएंगे कि ये फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है। इसलिए एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, अंतःक्रिया विश्लेषण का अर्थ है एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा कक्ष में मतलब क्लासरूम में घटने वाली घटनाओं का व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कर वैज्ञानिक, इस तरह की कोई अचानक से घटना थोड़ी न हो गई। यहाँ पे मतलब है क्लासरूम में आप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या छात्र की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो सीखते हैं, कितना आपसे उनसे जुड़ाव, कितना आप समझा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं क्लासरूम की घटनाएँ। और क्लासरूम में क्या हो सकता है, तो देखिए इसके बारे में अभी ओवर ने क्या कहा है। ओवर के अनुसार अभी और स्पष्ट हो जाएगा। क्या, बद्ध निरीक्षण प्रणाली वह उपयोगी साधन है जिसके माध्यम से अधिगम की स्थितियों के चरों के अंत को पहचानना, वर्गीकरण, मापन तथा अध्ययन किया जाता है। तो क्या मतलब, ये जब आप क्लासरूम में हैं, निरीक्षण प्रणाली क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से क्या, जो वेरिएबल्स हैं क्लासरूम में उनके अंतःक्रिया इंटरेक्शन को पहचानना, फिर उनका वर्गीकरण करना, मापन करना तथा अध्ययन करना। ये ओवर ने बताया इसके बारे में। फिर देखिए और क्या है कि शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं की क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा अध्ययन किया जाता, उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। तो क्या है, जैसे कि शिक्षक जो है क्लासरूम में कैसे क्या व्यवहार कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, छात्र क्या सीख रहे हैं, तो वही क्या है, निरीक्षण प्रविधि द्वारा अध्ययन किया जाता, उसे ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। तो इन चीज़ों को जब जाना जाता है, क्या छात्र कर रहा है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका छात्र और शिक्षक के बीच जो चीज़ें चल रही हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, वही अंतःक्रिया विश्लेषण है। अंतःक्रिया विश्लेषण के उद्देश्य क्या हैं, क्यों किया जाता है। अब जब इसका अर्थ समझ लिया तो आपको जाहिर सी बात पता चल गया होगा कि अंतःक्रिया विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। देखिए, शिक्षक के सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवेश में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना। तो शिक्षक के सामाजिक और संवेगात्मक मतलब उसके परिवेश में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना। शिक्षक व छात्र का व्यवहार का अध्ययन करना, किस प्रकार से टीचर और स्टूडेंट के बीच बिहेव होता है, इसका भी इसके द्वारा विश्लेषण किया जाता, पता चलता है। कक्षा कार्य का विश्लेषण, प्रशिक्षण प्रभाव तथा शाब्दिक संप्रेषण का विश्लेषण करना, शिक्षक की विशेषताओं का अध्ययन करना, निरीक्षण के माध्यम से शिक्षक के व्यवहारों का अध्ययन, बोध स्तर के व्यवहार की प्रकृति का अध्ययन, मतलब जो पढ़ाया आपने बच्चों ने कितना समझा, तो वो बोध स्तर का उसके व्यवहार की प्रकृति, उसका भी आप अध्ययन करेंगे इंटरेक्शन एनालिसिस के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर कल हम पढ़ेंगे फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल हम फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।